तो बोलो दीप्ति, मैं 2 घंटे से क्लास ले रही हूँ। I been taking class for 2 hours. मैं 2 महीने से क्लास नहीं, मैं फरवरी से क्लास ले रही हूँ। I been taking class since February. मैं क्लास ले रही हूँ। I am taking class. मैंने क्लास लिया था। I took class. क्या तुमने क्लास लिया था? Did you take class? हाँ, मैं 2 महीने से क्लास ले रही हूँ। I have been taking class for 2 hours, 2 months. पर मैंने आज क्लास नहीं ली। But I didn't take class. हाँ, Today I didn't आज take. मैं अभी हाँ, पर मैं अभी क्लास ले रही हूँ। But I am taking class नाउ आई एम now. टेकिंग क्लास। मैंने क्लास ले लिया। I have taken class. वह क्लास ले रही है। जैसे आप किसको बोलो कि हाँ, सुची क्लास ले रही हैं। Suchi is taking class. सुची 2 घंटे से क्लास ले रही हैं। Suchi has been taking class for 2 hours. सुची 2 बजे से क्लास ले रही हैं। Suchi has been taking class since 2 o'clock. हाँ, सुची 1 साल से क्लास ले रही हैं। Suchi has been taking class for 1 year. और 1 ईयर, राइट। क्या सुची क्लास लेती है? Does Suchi take class? हाँ, सुची क्लास लेती हैं। Yes, Suchi takes class. पर सुची ने कल क्लास नहीं लिया। But yesterday Suchi hasn't take class. Hasn't taken class. Didn't take class. नहीं लिया, आपने बोला ना, नहीं लिया, हाँ, तो उसको भी बोल सकते हैं ना, कल उन्होंने नहीं लिया, कल नहीं लिया, मैंने बोला कल उन्होंने क्लास नहीं लिया। yesterday Suchi didn't take class. हाँ, अगर मैं बोलती कि आज अभी उन्होंने क्लास नहीं लिया, कि आज नहीं लिया, तो ऐसे तो बोल सकते थे। हाँ, ठीक है ना, Suchi कि आज उन्होंने आज नहीं अटेंड रही, सी हैजंट अटेंड लाइक दिस, ऐसे बोल सकते हो। ठीक, तो सुची हंस रही है। Suchi is laughing. स्माइल कर रही है वो। She is smiling. हमेशा स्माइल करती हैं। She always smiling. She always smiles. हाँ, स्माइल्स, शी ऑलवेज स्माइल्स। क्या वो हंसती हैं? क्या वो स्माइल करती हैं? Does she laugh? Does हाँ, she डज smile? शी लाफ स्माइल? नहीं, वो स्माइल नहीं करती हैं, वो बहुत लड़ती हैं। No, she doesn't smile, but she लड़ती हैं। हाँ, वो लड़ती हैं। She fight. She fight. फाइट, क्वारल भी बोलते हैं, फाइट भी, हाँ फाइट भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। हाँ, मैं 2 घंटे से खाना बना रही हूँ। I've been having food for 2 hours. मेकिंग फूड डियर, आई बीन मेकिंग फूड। Making food हैविंग for मतलब मैं खा रही हूँ हो जाएगा, खा रही। ठीक है ना। देख नहीं रहे हो मैं काम कर रही हूँ? You are not seeing. I am working. ऐसे यू कांट सी आई एम वर्किंग। You can't see I'm working. देख नहीं रहे हो मैं खाना बना रही हूँ? मुंह You में can't ये एक्शन होना चाहिए, ऐसे कि यू कांट सी, ऐसे करके बोलो। Make food. see. I am making food. I am making हाँ, food. आप देख नहीं रहे हो मैं 2 घंटे से खाना बना रही हूँ। You can't see. I've been making food for 2 hours.
हंस के नहीं बोलना है, थोड़ा सा वो गुस्सा वाला जैसे आप बोलते हो घर में चिड़चिड़ा के, नहीं एकदम से कि देख नहीं रहे हो मैं सुबह से काम में लगी हूँ, बोलो ऐसे। You can't see. I have been taking food for 2 hours. नहीं आप देख नहीं रहे हो मैं सुबह से काम कर रही हूँ। Uh, you can't see. You I can't have. see. I have been You working can't see. since morning. I've been I am working since morning. I have been working since morning. You can't see I have been working since morning. Can't see. I have been working since morning. हाँ, अभी ऐसे बोलना, जब आपके घर में आपके पति कुछ बोलेंगे ना तो आप बोल देना कि देख नहीं रहे हो मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैंने ये किया, मैंने खाना बनाया, आई मेड फूड, मैंने नाश्ता बनाया, आई मेड ब्रेकफास्ट, मैंने घर साफ किया, आई क्लीन्ड हाउस, मैंने घर ऑर्गेनाइज किया, आई ऑर्गेनाइज्ड हाउस, लाइक how much I work did since morning. I have been working since morning. तो वो थोड़ा सा गुस्सा वाला ना जैसे रहता है वो निकाल के एक्सप्रेशन देना है, ठीक है ना। तो हाँ, आप जैसे अपने बच्चे से बोलो कि पापा सुबह से काम कर रहे हैं, बोलो पापा सुबह से काम कर रहे हैं। Your father has been working since morning. मॉर्निंग, हाँ मोस्टली आज हमको आपका सिंस और फार की प्रैक्टिस करानी है, इसीलिए मैं वो कर रही हूँ ना, सिंस फार की। आप देखना किसको कितना आता है, तो आपको तो आता है सिंस फार। अभी गुंजन आप खोलो माइक अपना, आपने अच्छे से किया, प्रैक्टिस करी है, एक भी गलती नहीं करी, देख लो। चलो अभी गुंजन की बारी, माइक खोलो अपना गुंजन। ओके मैम। मैं बोल रही हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम, आई एम स्पीकिंग। हाँ, मैं 2 घंटे से बोल रही हूँ। सिंस फॉर 2 hours। हाँ, सेंस नहीं लगाना है क्योंकि वहां पे 2 आवर्स है। जहां पे हम पॉइंट करेंगे टाइम को कि 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे, 24 घंटे में किसी भी टाइम का नाम लेंगे कि इतने बजे से, वहां पे सेंस लगानी है। अगर किसी दिन का नाम ले लेते हैं कि लाइक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किसी भी जैसे 7 दिन होते हैं उनमें से किसी भी दिन का नाम ले लेते हैं, वहां पे आपको सेंस लगाना पड़ेगा। किसी महीने का नाम ले लेते हैं, वहां पे आपको सेंस लगाना पड़ेगा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। किसी पर्टिकुलर सन का नाम लेते हैं 2004, 2005 ऐसे करके, मतलब टाइम को जहां पे पॉइंट करते हैं कि जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, ठीक है ना, बचपन से, उसकी शादी से, उसके बर्थडे से, जहां पे टाइम को हम पॉइंट करेंगे, ठीक, तो वहां पे हमको सेंस लगाना है। और जहां पे उसका पीरियड बताएंगे, लाइक कि उसकी कि 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 साल से, लाइक वहां पे मोस्टली काउंटिंग भी आती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे करके, 2 दिन, 4 दिन, 2 महीना, 3 महीना, 2 घंटा, 4 घंटा, वहां पे आपको 4 लगाना है, ठीक है ना। कुछ देर से, फ्यू मिनट, ठीक है। तो मैं 2 घंटे से रो रही हूँ। Crying for 2। I've been crying। हाँ, आई हैव बीन क्राइंग फॉर 2 आवर। मैं 2 घंटे से रो रही हूँ। और 2 o'clock। सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से रो रही हूँ, ठीक। आई हैव बीन क्राइंग सिंस 2 o'clock, वहां पे मैंने आपको पर्टिकुलर एक टाइम पॉइंट किया है, ठीक है ना, वो चीज ध्यान रखो। ये क्या है, प्रैक्टिस नहीं करी है आपने, इसीलिए ऐसे हो रहा है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बोल पाओगे, ये चीज ध्यान रखना। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। मान लो मेरा काम है, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन प्रैक्टिस तो करना आपका काम है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो
बताओ, बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बोलोगे कैसे? वो तो आपको करनी पड़ेगी ना। तो मैं आपका वेट कर रही हूँ, इंतजार कर रही I have been हूँ। waiting for आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक, मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। I have been waiting for you हाँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर। इसको आप ऐसे जरूरी नहीं है कि आप टाइम ही लगाओ। जैसे आपने बोला कि मैं आपका वेट कर रही हूँ थोड़ी देर से, ठीक है ना, तो आप इतना बोल सकते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। तो इसमें आपको पता चल जाएगा, मतलब सामने वाले को, कि आप थोड़ी देर से कर रहे हो। अगर आप टाइम शो करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं शो करना चाहते हो तो आप इतना भी बोल सकते हैं। जैसे आप थोड़ी देर से कोई काम कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि आई हैव बीन वर्किंग हियर, तो वो पता चल जाएगा कि आप थोड़ी देर से वर्क कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे कभी सेंटेंस मिलता है कि उसमें टाइम मेंशन नहीं किया रहता तो वो आपको चीज पता चल जाएगी, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हर जगह टाइम नहीं मेंशन रहता। ओके, तो 2-4 सेंटेंस और पूछती हूँ। वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है, कहाँ थे तुम? waiting for you पहले बोलो for कहाँ। बोलो बोलो, क्या बोलो? where are you? आवाज नहीं आ रही आपकी, अच्छे से बोलो। We have for 2 hours. Where are you? वेयर वर यू, कहाँ थे तुम? वेयर Where वर you? यू, यही मैं देखना चाहती थी, इसीलिए मैं बार बार बुलवा रही थी। कहाँ थे तुम? वेयर वर यू। क्या कर रहे थे तुम? व्हाट वर यू डूइंग। ठीक, तो कहाँ हो तुम? Where are हाँ, Where were you? वेयर आर यू, तो वो आर जो है तो वो जब पास्ट में जाएगा कि तुम कहाँ थे तो वो वर बन जाएगा। ठीक, आर की जगह आपको वहां पे वर लगाना पड़ेगा। वेयर वर यू, तुम कहाँ थे तुम? सी हैज बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, कि वो तुमको 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं इस घर में 2 साल से रह रही हूँ। Okay. I've been staying here for 2 लिविंग years. लिविंग यार, हाँ, स्टेइंग भी बोल सकते हो, लिविंग भी बोल सकते हो। For 2 हाँ, years. हाँ, फॉर 2 इयर्स, राइट। अगर मैं बोलूं कि पिछले 2 साल से रह रही हूँ, Okay. So before 2 years, I've been staying here. हाँ, since 2 year I have been living here, I have been staying here since last 2 year, since last 2 year। जब हम लास्ट लगाते हैं वहां पे हमको सेंस लगाना होता है। ठीक, जब हम लास्ट लगाएंगे कि लास्ट डे, सिंस लास्ट डे। जैसे मैं बोलूं कि मैं कल से अंग्रेजी सीख रही हूँ, तो जब आप पूछोगे कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तो मैं बोल सकती हूँ कि सिंस यस्टरडे। जरूरी नहीं है आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस यस्टरडे ही बोलो, आप इतना बोल सकते हो। सेंस का मतलब होता है वहां पे से, फॉर और Okay. सेंस का मतलब होता है से। अभी बोलना है कल से। जैसे आपसे पूछा कि तुम कितने दिन से सीख रहे हो, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ कल से, या कल से मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। आप इतना ही बोलोगे कल से, Since yesterday. इतना ही बोलोगे ना। Yes. हाँ, सिंस यस्टरडे। ठीक, तो ऐसे भी बोला जाता है। अभी आप शुरुआत कर रहे हो तो आप थोड़ा ऐसे बोल सकते हो, लेकिन जब थोड़ा आप आगे जाओगे तो फिर ऐसे ही, मतलब जल्दी में बोलने के लिए लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे कि अरे यार तुम यहाँ कब से रह रहे हो? 2 साल से। जब आप बोलोगे कि मैं 2 साल से रह रही हूँ, मैं भोपाल में 5 साल से रह रही हूँ, तो कैसे बोलोगे? I've been और फॉर 5 ईयर, for 5 years. ऐसे बोल सकते हो। वहां पे से का मतलब आता है। हर जगह वर्ड्स की मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे फॉर के बहुत सारे यूजेस हैं, तो यहाँ पे फॉर का मतलब है से। ठीक, अभी 2-4 सेंटेंस और आपसे पूछती हूँ, फिर दूसरे जन से पूछती हूँ।
मैं ये गाड़ी पिछले 2 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, चला रही हूँ। तो हाउ टू से इन इंग्लिश? Okay. I've been using this car for 2 years. हाँ, अगर चला रही हूँ तो ड्राइविंग बोलेंगे कि 2 साल से चला रही हूँ, आई एम ड्राइविंग। ठीक है ना? बाइक होती है तो हम राइड करना बोलते हैं, बाइक को हम राइड करते हैं, कार को हम ड्राइव करते हैं। हॉर्स राइडिंग आपने सुनी होगी, हॉर्स में जब हम बैठते हैं उसके ऊपर चलते हैं तो उसको राइड करना बोलते हैं, हॉर्स राइडिंग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो बाइक को भी बोलते हैं कि हम राइडिंग बाइसिकल, साइकिल। कार को हम ड्राइव करते हैं, क्या करते हैं? ड्राइव। तो मैं ये टी शर्ट पिछले 2 साल से पहन रही हूँ, 2014 से पहन रही हूँ। बोलो, मैं ये टी शर्ट 2014 से पहन रही हूँ। I've been wearing this shirt, ma'am, since 2014. हाँ, अरे ये आपकी साड़ी बहुत अच्छी है गुंजन। ये आप कब से पहन रहे हो, कब से लिए हो? जैसे आपकी कान की बाली बहुत अच्छी है, कोई ऐसे पूछ लिया ठीक कि Yeah. आपकी कान की बाली बहुत अच्छी है, कब से पहन रही हो इसको? बहुत अच्छी लग रही है। Okay. So when you are wearing, when you अरे have भाई, been, रही हूँ कि कब से पहन रहे हो, तो आप बोल दो ना कि सिंस 2014, सिंस 2013 आई एम वेयरिंग, तब से मैं इसको okay, पहन रही हूँ। since 5 आई years. आई एम वेयरिंग दिस सिंस 2014 या सिंस 2000, सिंस 2000, कुछ भी बोल दो, लाइक जब से आपने वो किया है। मतलब मैं ये चीज इसलिए बोल रही हूँ कि आप ऐसे यूज कर सकते हो, जैसे आप किसी से बात करते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि जैसे आपसे आपसे कोई सेंटेंस कुछ पूछे ऐसे, तो आप यही बताओ पर्टिकुलर आई हैव बीन। जैसे मोस्टली कन्वर्सेशन में लोग क्या पूछते हैं कि आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप क्या Yes. बोलते होगे कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। मैम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। हाँ, तो आप इतना बोल सकते हो कि सिंस फेब्रवरी से आप सीख रहे हो, तो आप बोल सकते हो सिंस फेब्रवरी। बस, कि फरवरी से आप कितने दिन से, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश गुंजन? या मैम सिंस फरवरी मैम। हाँ, तो इतना सामने वाला समझ जाएगा कि मैं फरवरी से सीख रही हूँ, ठीक है ना? तो जरूरी नहीं है, अगर बोलना है तो अभी शुरुआत है तो बोल सकते हो, पर इसलिए मैं सिखा रही हूँ कि कहीं आपने सुना तो फिर आप बोलो कि अरे मैम ने तो बताया था हाउ लॉन्ग आई हैव बीन लर्निंग, पर इसने तो इतना ही बोला, सिंस फरवरी, सिंस यस्टरडे ही बोल दिया। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है ना? चलो, अभी नेक्स्ट टर्न किसकी है? आरती की है। जी मैम। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। मैं 2 दिन से बहुत खुश हूँ। आई बीन हैप्पी। आई बीन वेरी हैप्पी फॉर 2 days। क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days। हाँ, because it has been raining for 2 days, right? एक्चुअली मैं आपकी वॉइस लास्ट 2 अच्छे से आ नहीं रही। यार मेरा वीडियो खराब हो रहा है। हाउ टू से मेरा वीडियो खराब हो रहा है। मेरा वीडियो स्टक तो नहीं है, मेरी वीडियो जा रही है कि नहीं जा रही है? यस। स्टक है? नो। तो बोलो कि 2 दिन से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days। सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मतलब, हाँ, कि मैं पूछूं कि अरे कितने देर से बारिश हो रही है, सिंस सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग।
हाँ, सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग बोल सकते, सुबह से बारिश हो रही है, और सिंस मॉर्निंग भी बोल सकते हो, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हो। वह 2 घंटे से पढ़ रही है। He has been studying for 2 hours. हाँ, वह 2 बजे से पढ़ रही है। She has been studying since 2 o'clock. वह 2 घंटे से लड़ाई कर रहे हैं, वो 2 घंटे से लड़ाई कर रहे हैं। They has been they have They been fighting. They have been fighting each other for 2 hours. हाँ, क्वारल भी बोल सकते हो। दे हैव बीन क्वारलिंग फॉर 2 hours, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आभा? आभा को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। आपने तो अभी शुरू करा है क्लास ना, इन लोगों को आता है क्योंकि इन्होंने क्लास में ये सारी चीजें सीखी है। तो एक्चुअली आप समझ में बोलते क्या सारी चीजें आती है, करना नहीं आता है। हैं? समझ बोला? में सारी चीजें आती, समझ में सारी चीजें आती, एक्सप्लेन करना नहीं आता इंग्लिश में। आ जाएगा। तो ऐसे ही है ना, थोड़ी थोड़ी चीजें जब हमारी क्लियर होना शुरू होती है ना, तो वो फिर आ जाता है। शुरू में ऐसा ही लगता है, जब छोटी छोटी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो फिर आने लगता है समझ में, सारी चीजें आ जाएंगी समझ में। अभी आपसे कोई पूछेगा कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तो इसका उत्तर आप दे पाओगे ना कि नहीं दे पाओगे? बताओ, दे पाओगे ना? हाँ, सिंस शॉर्ट में कहेंगे तो सिंस 1 वीक, अभी स्टार्ट किया है। आई हैव बीन हाँ, लर्निंग इंग्लिश सिंस 2 वीक्स। आई हैव बीन लर्निंग, इसमें क्या होता है कि आई के साथ हैव बीन लगेगा और वर्ब की में आईएनजी लगेगा, क्योंकि वो काम कंटिन्यू है, इसलिए आईएनजी लगेगा। जो हमारा एक्शन है उसमें आईएनजी लगता है। तो आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, और ही सी इट के साथ हैज लगता है। शुरुआत से जब मैं आपको सिखाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं जब आपको लूंगी, तो आपकी डाउट सारे जो है ना छोटे छोटे वो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी अभी 2-4 और सेंटेंसेस और इनसे पूछ लेती हूँ, ठीक है ना। मैं लड़ाई कर रही हूँ। I am fighting. मैं बहुत बड़ी बड़ी फेंक रही हूँ। Ma'am, I always forget this word for फेंकना. बोस्ट, Boast. बोस्ट। हाँ, मैं I बड़ी am बड़ी फेंक रही boasting. हूँ कि मैं ये कर लूंगी, मैं 1 महीने में इंग्लिश सीख जाऊंगी, ऐसे कर लूंगी, ये बड़ी बड़ी बातें फेंक रही हूँ, उसको बोलते हैं बोस्ट। मैं बड़ी बड़ी I'm boasting. मेरी डेली रूटीन वाली थोड़ी सी शॉर्ट में प्रैक्टिस लीजिए, कम से कम मैं भी कुछ बोलूं। हाँ हाँ लूंगी आपकी भी। तो बोलिए कि मैं बीमार हूँ। I am sick.